स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत नए संसद भवन को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं। जी हां, यह कब तक बनेगा और कैसा रहेगा और कितने सांसद और लोग इसमें बैठ सकेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों SBI की ओर से ग्राहकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, तो क्या अपडेट है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही कोरोना वैक्सीन पर एक गुड न्यूज आ रही है। जी हां, अब फाइजर कंपनी ने मांगी टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। साथ ही दोस्तों राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का दावा 2030 तक कोरोना के कारण विश्व में 1 अरब लोग हो सकते हैं घोर गरीबी की ओर। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की ओर से क्या दावा किया गया है। वहीं दोस्तों डिजिटल एडमिट कार्ड से होगी CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जानिए डाउनलोड करने के नियम। साथ ही दोस्तों आपके भी पास है यदि गैस कनेक्शन तो आपको सिलेंडर बुक करते वक्त मिल सकता है 500 रुपए का कैशबैक। जानिए कैसे उठाएंगे आप इसका फायदा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, नई संसद भवन में एक साथ बैठ सकेंगे 1224 सांसद। आजादी के 75 वर्ष पर हो सकता है शुभारंभ। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की है। ओम बिरला ने कहा कि 10 दिसंबर को PM भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद नए संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद 11 दिसंबर से नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नई डिजाइन त्रिकोणीय परिसर को लिए होगी, जिसमें 3 रंगों की किरणें आसमान में छाई लगेगी। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य 2022 के अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। नए संसद भवन का निर्माण करीब 60,000 स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। नई बिल्डिंग में संयुक्त शासन चलने पर भी 1224 सांसदों को बैठने की व्यवस्था होगी। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि नई बिल्डिंग भूकंप रोधी होगी। इसके निर्माण में 2000 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। उन्होंने बताया कि नई बिल्डिंग में लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीट के बैठने की क्षमता होगी, जबकि ऊपरी सदन राज्यसभा में बैठने की क्षमता 326 सीटों की होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। SBI ग्राहकों को दे रहा है बड़ा कैशबैक ऑफर। जानिए कैसे उठाए आप इसका फायदा। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंकों में शुमार SBI समय समय पर अपने ग्राहकों को बड़े बड़े ऑफर्स देता रहता है। हर शख्स बिल पेमेंट पर किसी कैशबैक ऑफर की तलाश में रहता है। ऐसे में SBI कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 5% का कैशबैक मिल रहा है। हालांकि यह ऑफर महज पहले 3 दिन पेमेंट्स के लिए है। इसके अलावा इस ऑफर का फायदा जल्दी उठा ले, क्योंकि इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक ही यह उपलब्ध होगा। यह ऑफर इसी महीने शुरू हुआ। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज, फाइजर ने मांगी टीके की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना वायरस वैक्सीन की टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इसी बीच भारत के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। फार्मा कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने अपने द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से औपचारिक मंजूरी मांगी है। फाइजर इंडिया ने टीके के औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के सामने आवेदन किया है। फाइजर ने यह कदम कोविड-19 वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद उठाया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फार्मा कंपनी फाइजर ने अपने आवेदन में देश में वैक्सीन के आयात और वितरण के संबंध में मंजूरी का अनुरोध किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जल्द शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव खोदने का काम। कार सेवकपुर में तय होगा बैठक का एजेंडा। दोस्तों राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खोदाई का काम अब शीघ्र शुरू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर राम मंदिर की नींव खुदनी शुरू हो जाएगी। आगामी 7 व 8 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने की समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र रविवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। बैठक में राम मंदिर की नींव खोदाई की तिथि पर अंतिम मुहर लग सकती है। नृपेंद्र मिश्र के साथ बैठक में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम व ट्रस्टी कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगी। बता दें कि राम मंदिर निर्माण दिसंबर माह में शुरू हो, इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति एक अहम बैठक 7 और 8 दिसंबर को सर्किट हाउस में राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको मिल सकता है 500 रुपए का कैशबैक।
बस करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के बीच अगर रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग पर 500 रुपए का कैशबैक मिल जाए तो कितना अच्छा हो। जी हाँ, एक तरीका है जिससे गैस बुकिंग पर 500 रुपए तक का कैशबैक हासिल किया जा सकता है। पेमेंट ऐप पेटीएम के जरिए 31 दिसंबर तक यदि आप अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कराकर 500 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन के ग्राहक पेटीएम की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका रसोई गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है और अब आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बुरी खबर, 1 जनवरी से महंगा होगा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना, अब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी दोस्तों, आगामी 1 जनवरी से पूरे देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी को भी पेमेंट करना महंगा साबित होगा। इसके लिए यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। देश भर में एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। एनपीसीआई ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया गया है। इन ऐप से पेमेंट करने पर पड़ेगा असर। लोगों को फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं पेटीएम जैसे ऐप पर एनपीसीआई ने कैप का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। डिजिटल एडमिट कार्ड से होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जानिए डाउनलोड करने का तरीका। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए डिजिटल एडमिट कार्ड जारी करने का फैसला लिया है। अब छात्रों के एडमिट कार्ड पर स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के लिए स्कूल के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस साल इतने उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर इच्छा शक्ति के साथ साथ समय पर रिजल्ट जारी करवाना सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छात्रों के भविष्य को संवारने का काम जारी रहेगा। सीबीएसई की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लॉगिन पर डिजिटल एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल एडमिट कार्ड पर ही स्कूल के प्रिंसिपल का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। साथ ही छात्रों के अभिभावकों का भी हस्ताक्षर एडमिट कार्ड पर कराना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। संयुक्त राष्ट्र का दावा, 2030 तक कोरोना के कारण विश्व के 1 अरब लोग जा सकते हैं घोर गरीबी की ओर। जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक नए अध्ययन में सामने आया है कि कोविड-19 महामारी से गंभीर दीर्घकालिक परिणामों के चलते 2030 तक 20 करोड़ 70 लाख लोग और घोर गरीबी की ओर जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। अध्ययन में कोविड-19 से उबरने के विभिन्न परिदृश्यों के कारण सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी पर पड़ने वाले असर और महामारी की वजह से अगले दशक तक पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का आकलन किया गया। यह अध्ययन यूएनडीपी और डेनवर विश्वविद्यालय में पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स के बीच लंबे समय से चल आ रही साझेदारी का हिस्सा है। अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 महामारी के गंभीर दीर्घकालिक परिणामों के चलते वर्ष 2030 तक 20 करोड़ 70 लाख लोग घोर गरीबी की ओर जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बैंक एफडी कराने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब से मिलेगा ज्यादा ब्याज, चेक करें नए रेट्स। जी दोस्तों, अगर आप भी बैंक एफडी कराने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास अब अच्छा मौका है। सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्र बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है, यानी अब आपको पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। बता दें, बैंक ने ब्याज दरों में 0.2% का इजाफा हुआ है। इस बढ़े हुए ब्याज का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 2 साल तक एफडी कराई होगी। कैनबरा बैंक के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद कम से कम 2 साल और 3 साल से कम की मेच्योरिटी पर एफडी पर अब 5.4% का ब्याज मिलेगा। पहले ये ब्याज दर 5.2% थी। इसके अलावा 3 से 10 साल की मेच्योरिटी की एफडी पर ब्याज दर को 5.3 से बढ़ाकर 5.5% किया गया है। बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक संशोधित दरों पर वरिष्ठ नागरिकों को ½ ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।